तो भाई इस बात से तो आप ऑलरेडी वाकिफ होंगे कि जैसे ही हाल ही में T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए इंडियन टीम के स्क्वाड का अनाउंसमेंट होता है, उसके जस्ट बाद इस स्क्वाड में जो कुछ प्लेयर शामिल हैं वो अपना पहला मैच खेलते हैं तो इतना बुरा हकते हैं। लोग कहते हैं कि क्या हमने सच में T20 वर्ल्ड कप 2024 का जो स्क्वाड बनाया है वो एक अच्छा स्क्वाड है या फिर हमने कोई गलती कर दी है। क्योंकि इस अनाउंसमेंट के जस्ट बाद जब रोहित शर्मा अपना पहला मैच खेलते हैं वो 5 बॉल पे 4 रन मारते हैं, हार्दिक पांड्या अपने पहले मैच में 1 बॉल पे 0 रन मारते हैं, सूर्य कुमार यादव 6 बॉल पे 10 रन मारते हैं, बुमराह बिना कोई विकेट लिए अपने स्पेल में 17 रन देते हैं, शिवम दुबे गोल्डन डक हो जाते हैं, रविंद्र जडेजा 4 बॉल पे 2 रन मारते हैं, बॉलिंग में बिना कोई विकेट लिए 22 रन देते हैं, अर्शदीप सिंह अपने स्पेल में 52 रन देके 1 विकेट लेते हैं, चहल 62 रन देके 0 विकेट लेते हैं और संजू सैमसन 3 बॉल में मात्र 0 रन मार के पवेलियन लौट जाते हैं। मतलब ऑलमोस्ट हर प्लेयर जो T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए इंडियन स्क्वाड में शामिल करा गया था वो ऐसी परफॉर्मेंस देता है कि जैसा मैंने कहा हर किसी का दिमाग बस यही सोच रहा होता है कि हमने कहीं कुछ गलत स्क्वाड तो नहीं बना दिया। खैर भाई देखो, एक मैच के बेसिस पे तो क्या ही जज कर सकते हैं और 80 to 90% ऑफ द प्लेयर्स जो स्क्वाड में शामिल करे गए हैं, मुझे लगता है कि मैं और आप भी होते अगर सिलेक्टर्स की जगह तो उन प्लेयर को जगह 100% देते। लेकिन फिर भी अगर यहां पे इस बारे में सोचा जाए कि जिन प्लेयरों को इस T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल नहीं करा गया है, अगर हम सिर्फ उन प्लेयरों को लेके एक अलग इंडियन स्क्वाड को बनाएं तो आखिर वो कैसा दिखेगा। पिछले कुछ दिनों में हमने चारों तरफ सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी पोस्ट वायरल होते हुए देखी है जहां कुछ यूजर्स T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए नॉट सिलेक्टेड इंडियन प्लेयर्स का एक अलग स्क्वाड बना रहे हैं, यानी वो 15 प्लेयरों का एक स्क्वाड बना रहे हैं जो प्लेयर इस T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल नहीं करे गए हैं। तो मैं भी अब आपके सामने T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए ही नॉट सिलेक्टेड प्लेयर्स का एक स्क्वाड पेश कर रहा हूं। आप लोग मुझको बताइएगा कि आखिर नॉट सिलेक्टेड प्लेयर्स वाला स्क्वाड ज्यादा मजबूत है या फिर जो स्क्वाड हम T20 वर्ल्ड कप 2024 में भेज रहे हैं वो मजबूत है। जो भी आपका ओपिनियन होगा इस वीडियो के एंड में अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िएगा। और इन नॉट सिलेक्टेड प्लेयर्स में कहीं भी आपको लगे कि यार एक और प्लेयर यहां पे शामिल करा जा सकता है जो मैंने शामिल नहीं करा है, तो भाई खुले हैं हमारे द्वार कमेंट सेक्शन में, जाके वहां पे अपना ओपिनियन 100% दीजिएगा। लेकिन भाई इससे पहले कि हम T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया के नॉट सिलेक्टेड प्लेयरों की लिस्ट पर नजर डालें, भाई जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन और पिन में दिए हुए लिंक से एक्सपर्ट प्रेडिक्शन के टेलीग्राम चैनल को चेकआउट करना बिल्कुल ही मत भूलिए। क्योंकि भाई ये जो टेलीग्राम चैनल मैं आपको बता रहा हूं, ये जो बचे हुए मैचेस है ना आईपीएल के, इन मैचेस पे ये बहुत ही शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं ताकि अभी तक मैचेस में किसी को भी कोई लॉस हुआ हो, किसी की भी फैंटेसी टीम उतनी अच्छी ना रही हो कि उसको अच्छा प्रॉफिट ना बना हो, तो भाई बचे हुए मैचेस के लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पे दे रहा हूं, जाके सीधे डीएम भी कर सकते हैं। आने वाले मैचेस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शन इनसे मांग सकते हैं और उन प्रेडिक्शन के बेसिस पे अपनी परफेक्ट फैंटेसी टीम बना सकते हैं या फिर कहीं पे भी जाके प्रेडिक्शन करके भर भर के पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि इस चैनल का ही नाम है नन अदर देन एक्सपर्ट प्रेडिक्शन। कई सारे एक्सपर्ट्स हैं यहां पे जो एकदम एक्यूरेट प्रेडिक्शन करते हैं, आपकी मदद करते हैं और बस आपको पैसा ही पैसा बनवाते हैं। तो टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी जाओ चेकआउट करो। तो भाई अब शुरू करते हैं अपना असली खेल और देखते हैं कि आखिर अगर हम T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए उन प्लेयरों का एक स्क्वाड बनाते जिनको इस T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल नहीं करा गया है तो आखिर वो टीम कितनी मजबूत दिखती। मैंने ये जो 15 नॉट सिलेक्टेड प्लेयरों का स्क्वाड बनाया है, यहां पे प्लेयरों को मैंने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले मैं आपको इस स्क्वाड के ओपनर्स बताऊंगा, फिर मैं आपको मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बताऊंगा, फिर मैं आपको फिनिशर्स बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको बॉलर्स बताऊंगा। बॉलर्स भी 2 कैटेगरी में डिवाइड होंगे, स्पिनर्स और पेसर्स। तो आओ यार सबसे पहले नजर डालते हैं अपने इस नॉट सिलेक्टेड प्लेयरों के स्क्वाड के ओपनर्स पे। तो ओपनर्स के लिए भाई मैंने यहां पे 3 ऑप्शंस रखे हैं। पहले हो गए शुभमन गिल, दूसरे हो गए ऋतुराज गायकवाड़ और तीसरे हो गए अभिषेक शर्मा। मैं बता दूं कि मैंने यहां पे उन प्लेयरों को भी शामिल करा है जो हमारे मेन स्क्वाड में एज अ रिजर्व प्लेयर शामिल करे गए हैं लेकिन मेन स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। तो उनको तो भाई यहां पे शामिल कर ही सकते हैं ना, क्योंकि उनको खेलने को मिलने थोड़ी वाला है। तो फिलहाल मैंने आपको बता दिए हैं इस स्क्वाड के 15 प्लेयरों में से 3 प्लेयर्स जो कि एज एन ओपनर्स यहां पे शामिल करे गए हैं। वो 3 नाम कौन से हैं? शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा। अब नजर डालते हैं कि हमारे इस स्क्वाड में मिडिल ऑर्डर में कौन कौन से प्लेयर्स देखने को मिल सकते हैं। तो बात करें अगर 4th प्लेयर की तो वो हैं नन अदर देन केएल राहुल, जो कि इस टीम के विकेट कीपर बैट्समैन भी हैं। उसके अलावा मिडिल ऑर्डर में हमको रियान पराग भी खेलते देखने को मिल सकते हैं जो हैं इस स्क्वाड के 5वें प्लेयर। और अगर यहां पे
एक और प्लेयर मैं मिडिल ऑर्डर में शामिल करना चाहूं तो वो होंगे नन अदर देन शशांक सिंह। जी हां, तो हमारे मिडिल ऑर्डर के 3 प्लेयर्स जो यहां पे मैंने बताए हैं वो हैं केएल राहुल, रियान पराग और शशांक सिंह। और ये तीनों ही हम कह सकते हैं इस आईपीएल में अच्छे खासे फॉर्म में रहे हैं। केएल राहुल ने आईपीएल की शुरुआत उतने अच्छे फॉर्म में नहीं करी थी, लेकिन फिलहाल उनके जो पिछले कुछ मैचेस गए हैं काफी शानदार गए हैं। बाकी रियान पराग और शशांक सिंह तो भाई हर मैच में फोड़े जा रहे हैं। तो अब हमने इस स्क्वाड में कवर कर लिए हैं टोटल 6 प्लेयर। 3 प्लेयर मैंने आपको बताए ओपनिंग में, 3 प्लेयर मैंने आपको बताए मिडिल ऑर्डर संभालने के लिए। अब चलते हैं ये देखने के लिए कि इस स्क्वाड में मैंने फिनिशर्स कौन कौन से रखे हैं। तो फिनिशर्स जो मैंने यहां पे शामिल करे हैं, पहले हो गए दिनेश कार्तिक, जो इस स्क्वाड में एज अ फिनिशर तो रखे गए ही हैं, लेकिन सेम टाइम पे वो इस स्क्वाड के दूसरे विकेट कीपर बैट्समैन भी हैं। दिनेश कार्तिक से आगे बढ़ते हुए अगर देखें कि कौन है इस स्क्वाड का दूसरा फिनिशर, तो वो होंगे नन अदर देन लॉर्ड रिंकू सिंह। अब भाई जब उस प्लेयर को इन्होंने मेन स्क्वाड में शामिल नहीं करा है तो नॉट सिलेक्टेड प्लेयरों के स्क्वाड में तो शामिल करना बनता ही है ना। उसके अलावा जो तीसरा फिनिशर मैंने यहां पे रखा है, जो कि कहीं ना कहीं जडेजा वाला काम कर सकता है इस नॉट सिलेक्टेड प्लेयरों के स्क्वाड में, तो वो हैं कृणाल पांड्या, जो कि फिनिशिंग का काम भी ठीक ठाक कर सकते हैं और बॉलिंग में एक स्पिन का ऑप्शन तो देते ही देते हैं। और भाई कृणाल पांड्या वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर रहे हैं आईपीएल हिस्ट्री के, तो उनको शामिल करना बनता था भाई। इस आईपीएल की बात करें तो यहां पे भी कृणाल पांड्या ने मोस्ट ऑफ द मैचेस में काफी इकोनॉमिकल बॉलिंग कराई है। विकेट थोड़े से कम मिले हैं, लेकिन वो केस तो कहीं ना कहीं जडेजा के साथ भी रहता ही है। तो अब मैंने जहां आपको अपने स्क्वाड के 3 फिनिशर्स भी बता दिए हैं, अब चलते हैं ये देखने के लिए कि इस स्क्वाड में मैंने किन किन बॉलर्स को शामिल करा है। तो सबसे पहले नजर डालेंगे इस स्क्वाड के स्पिनर्स पे। मैंने ऑलरेडी आपको एक स्पिनर गिना दिया है फिनिशर्स की लिस्ट में, जो कि थे कृणाल पांड्या, जो कि काइंड ऑफ ऑलराउंडर की लिस्ट में भी क्वालिफाई होते हैं। तो दूसरा स्पिनर जो मैंने टीम में शामिल करा है वो है नन अदर देन रवि बिश्नोई। देखो मोस्ट ऑफ द स्पिनर्स जो हैं वो मेन स्क्वाड का हिस्सा बन गए हैं, तो ज्यादा स्पिनर्स यहां पे बचे नहीं थे। रवि बिश्नोई की परफॉर्मेंस इस आईपीएल में कुछ खास तो नहीं रही है, लेकिन जो 4 स्पिनर्स ऑलरेडी मेन स्क्वाड में शामिल हैं, उनके अलावा सबसे पहला नाम जो आएगा जो नॉट सिलेक्टेड प्लेयरों के स्क्वाड में क्वालिफाई करेगा वो रवि बिश्नोई होंगे। खैर अब अगर नजर डालें अपने इस स्क्वाड के पेसर्स पे, तो भाई पेसर्स ना कसम से बहुत ही शानदार मैंने शामिल करे हैं। और आप लोग भाई सच में इस कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे इन पेसरों का नाम सुन के कि नॉट सिलेक्टेड प्लेयरों के स्क्वाड में ज्यादा अच्छे पेसर्स हैं या फिर मेन स्क्वाड में ज्यादा अच्छे पेसर हैं। भाई मेन स्क्वाड में बुमराह हैं, इसलिए उनका वेटेज शायद थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन भाई यहां पे जो पेसर्स हैं ना, एक बार जब तुम नाम सुनोगे तुम कहोगे कि शायद ये जो सारे पेसर्स हैं ये कंबाइन होके मेन स्क्वाड के पेसर्स पे भारी पड़ सकते हैं। तो 5 पेसर्स जो मैंने यहां पे नॉट सिलेक्टेड प्लेयरों के स्क्वाड में शामिल करे हैं वो हैं संदीप शर्मा, खलील अहमद, आवेश खान, टी नटराजन और मयंक यादव। अगर आप ध्यान से थोड़ा सा देखें तो भाई बहुत ही अच्छा बैलेंस क्रिएट हुआ है। 2 यहां पे लेफ्ट हैंड बॉलर शामिल करे हैं खलील अहमद और टी नटराजन, 3 यहां पे राइट हैंड पेसर्स हैं संदीप शर्मा और आवेश खान, और साथ ही साथ मयंक यादव। और यहां पे नोटिस करने वाली बात यह है कि शुरुआती ओवर में डालने वाले बॉलर भी हैं, जैसे संदीप शर्मा हो गए, आवेश खान हो गए, खलील अहमद हो गए, और बीच में भी थोड़ा सा ओवर डालने वाले बॉलर्स हैं जैसे मयंक यादव हो गए, टी नटराजन हो गए। और सेम टाइम पे डेथ बॉलिंग भी यहां पे काफी अच्छी दिख रही है, क्योंकि डेथ में भी मयंक यादव डाल सकते हैं, संदीप शर्मा तो बहुत ही अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, और सेम टाइम पे टी नटराजन की डेथ बॉलिंग को कौन ही इग्नोर कर सकता है। तो ये फिलहाल मैंने आपके सामने पेश कर दिया है T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए 15 नॉट सिलेक्टेड प्लेयरों का स्क्वाड। अब आप मुझको बताइए कि क्या कोई ऐसा प्लेयर है जो इस नॉट सिलेक्टेड प्लेयरों के स्क्वाड में शामिल हो सकता था। अगर कोई नाम आपके मन में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्या कोई है ऐसा यहां पे जिसको लगता है कि नॉट सिलेक्टेड प्लेयरों का जो स्क्वाड है वो मेन स्क्वाड के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा बेहतरीन है। देखो मैं ये तो नहीं कहूंगा, क्योंकि मेन स्क्वाड में भाई बुमराह, कोहली, रोहित शर्मा और भी कई ऐसे प्लेयर हैं तो जाहिर सी बात है नॉट सिलेक्टेड प्लेयरों के कंपैरिजन में काफी बेहतर हैं। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट हैं जहां पे मैं ये कह सकता हूं कि वो नॉट सिलेक्टेड प्लेयरों में थोड़ा सा ज्यादा मजबूत है। जैसे कि फिनिशिंग टच की बात करें तो फिनिशर्स हमारे मेन स्क्वाड में उतने अच्छे नहीं हैं। हार्दिक पांड्या हो गए, जडेजा हो गए, लेकिन यहां पे जो फिनिशर्स हैं रिंकू सिंह हो गए, कृणाल पांड्या हो गए, दिनेश कार्तिक हो गए, वो थोड़े से बेहतर दिखाई पड़ते हैं। उसके अलावा यहां पे शशांक है, रियान पराग हैं, जो वंस अगेन फिनिशिंग में काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। बाकी बात करें
पेस अटैक की, तो जैसा मैंने कहा ओवरऑल जो पेस अटैक है वो कंबाइन होके बहुत चांसेस है कि मेन स्क्वाड के पेस अटैक पे काफी भारी पड़ सकता है, क्योंकि मेन स्क्वाड में जहां बुमराह के अलावा अर्शदीप और सिराज हैं, तो वहीं मैंने जो नॉट सिलेक्टेड प्लेयरों का स्क्वाड बताया वहां हमारे पास संदीप शर्मा है, खलील अहमद हैं, आवेश खान हैं, टी नटराजन हैं और नन अदर देन मयंक यादव भी हैं। तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि आपका क्या ओपिनियन है कि कौन सा स्क्वाड ज्यादा बेहतर है, और अगर आपको लगता है कि कोई प्लेयर रह गया जो नॉट सिलेक्टेड प्लेयरों के स्क्वाड में शामिल होना चाहिए था, तो उसका नाम एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड याद से भाई बिल्कुल ही मत भूलिएगा चेकआउट करना एक्सपर्ट प्रेडिक्शन के टेलीग्राम चैनल को, क्योंकि भाई बचे हुए मैचेस में हर किसी का सहारा है यही टेलीग्राम चैनल। व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है, जाओ जाके डीएम करो, एक्यूरेट प्रेडिक्शन वहां से उठाओ, उन प्रेडिक्शन के बेसिस पे अपनी परफेक्ट फैंटेसी टीम बनाओ, प्रेडिक्शन करके पैसा ही पैसा कमाओ। वीडियो पसंद आई लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।